वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान वेदिका एड्यू हब, आपकी हर परीक्षा का साथी। बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में। तो सबसे पहले देवनारायण जी के जीवन परिचय पे बात करते हैं। तो देवनारायण जी का अगर जीवन काल की बात करें तो लगभग 1243 से लेके और 1290 तक का इनका जीवन काल रहा। इनके जन्म की अगर बात करें तो जन्म इनका गोठा दड़ावत के पास में मालासिरी जंगल है, वहां इनका जन्म हुआ, जो कि आसींद भीलवाड़ा में है। इनका जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी के दिन पैदा हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, जो राव दुर्जन शाल के साथ में अपने 23 भाइयों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और बाद में इनकी जो उस समय इनकी जो माँ थी, वह इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। लगभग 10 वर्ष की उम्र में ये राजस्थान में आते हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं। अगर बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मुख्य मंदिर जो है वह आसींद में बना हुआ है। आसींद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर बना है, जहां पर इनकी मूर्ति ना होकर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है और प्रसाद स्वरूप नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। अगर मेले की बात करें तो मेला इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और मुख्य बात यह है कि इस दिन गुर्जर ग्वाले जो हैं वह दही का जामन या दही को बेचते नहीं हैं। अगर इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम उदल सिंह या उदय सिंह था। पत्नी पत्नी जो थी वो इनकी थी पीपल दे, जो जयपुर के धार नरेश जय सिंह देव की पुत्री थी। और इनका जो जन्म हुआ वो नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत परिवार में हुआ था। इनको समाज में बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने नीम और गोबर के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी। इन्हें राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्हें राज्य क्रांति का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भिनाय के शासक को मारकर अपने भाई महेंदु को शासक बनाया था। इन्हें गुर्जर जाति के आराध्य देव भी कहा जाता है और समाज में विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। अब एक बात करते हैं इनके विभिन्न मंदिरों की। तो राजस्थान में इनके मुख्य 3 और अन्य मंदिर हैं। पहला देवमाली, जो कि ब्यावर में है। जो दूसरा देवधाम, जो कि जोधपुरिया निवाई टोंक में है। और तीसरा देव डूंगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इन तीनों मंदिरों का अलग अलग महत्व है। अगर बात करें देव डोंगरी की, तो देव डोंगरी का जो मंदिर है वह राणा सांगा ने बनाया था। और बताते हैं कि राणा सांगा इनके नाम का फूल, यानी इनकी प्रतिमा जो है वो फूल के रूप में अपने गले में धारण करते थे। उनके आराध्य देव थे ये। और बात करें अगर देव माली की, जो कि ब्यावर में है, तो जब 1290 के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में ये लड़ रहे थे गौरक्षा के लिए, उस समय इन्होंने इस स्थान पर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। और देवधाम की अगर बात करें तो जोधपुरिया में जो मंदिर बना हुआ है, वहां बगड़ावत जो वीर थे उनकी गाथाओं का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। अब हमारे पास में बात है बगड़ावत महाभारत की। तो ये क्या है महाभारत? तो जब देवनारायण जी थे तो देवनारायण जी के पिताजी और उनके साथियों या भाइयों के द्वारा जो वीरतापूर्ण कार्य किया गया, जो युद्ध किया गया, उसका वर्णन इस महाभारत में दिया गया है। एक रचना आती है जिसको कहते हैं बगड़ावत महागाथा। इसकी रचना जो है यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। और तीसरी जो बात है वह है अपने देवनारायण जी की फड़ की बात है। तो देवनारायण जी की फड़ के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबी जो फड़ है वो यही है। और सबसे प्राचीन फड़ की अगर बात करें तो वह भी देवनारायण जी की फड़ है। कहते हैं कि रात्रि के 3 पहर तक इसे बांचने पर भी 6 महीने लग जाते हैं पूरी होने में। और इसको बांचता कौन है? इसको बांचने वाले होते हैं गुर्जर भोपे, जो कि अविवाहित होते हैं। और इसे बांचने के लिए जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर नामक वाद्य यंत्र जो है यह मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर किसी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया तो वह यही फड़ थी, देवनारायण जी की फड़, जिसपे 2 सितंबर लगभग 1992 के आसपास में क्या हुआ कि फड़
मतलब जारी की गई थी। 5 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी हुआ था, इस पढ़ पे। और 2011 के अंदर देवनारायण जी के ऊपर क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ था। अगर बात करें कि प्रसाद योजना, तो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी जो डूंगरी है वहां पर क्या बनाया जा रहा है, इनको शामिल किया गया है प्रसाद योजना के अंदर। बात करते हैं भूरिया बाबा। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे, जिनको भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। गोड़वाड़ जो कि पाली के आसपास का क्षेत्र है, सुकड़ी नदी के किनारे की आसपास की बात कर रहा हूं। तो गोड़वाड़ के क्षेत्र में जो मीणा लोग रहते हैं, उनके इष्ट शौर्यवीर देवता हैं ये, और कहते हैं कि इनकी झूठी कसम नहीं खाते ये मीणा लोग। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो कौशल्या ग्राम जो कि सिरोही के अंदर है, वहां इनका बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ है। और वहीं पर ये जो अपनी पूजा अर्चना है या मेला कहें, तो मीणा समाज का जो मेला है वो सबसे बड़ा यहीं पे बढ़ता है। कहते हैं कि इस मेले के अंदर वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी है वो उनका जाना निषेध होता है। पूरी मेले की व्यवस्था पंचों के द्वारा की जाती है। और अगर बात करें तो एक गौतमेश्वर का मंदिर और भी है, गौतमेश्वर बाबा का मंदिर, वो प्रतापगढ़ के अंदर है, आरनोद के आसपास। ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और यूजफुल टिप्स मिलती रहे।